नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि 11 थ्योरम है आपके बुक में। 9 थ्योरम त्रिभुज में है, 2 थ्योरम वृत्त में। इस 11 थ्योरम में से एक थ्योरम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.1। उससे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 6.1 थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने त्रिभुज बना लिया और इसमें बोला है कि इसका नाम भी दे देते हैं ABC, ठीक ना। इसमें बोला है कि एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर या AB के ले लें या BC के ले लें या AC के, तो हम यहाँ पे BC का ले लेते हैं, ठीक ना। उसमें बोला है कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अन्य दो भुजाएं जो AB है और BC, AB को D से प्रतिच्छेद करता है और AC को E से प्रतिच्छेद करा देते हैं। एक दो बिंदु डाल दिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया क्या है, दिया है, ठीक ना। हमने त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम दे दिया त्रिभुज ABC में DE समानांतर, DE समानांतर BC, BC है जिसमें लिख देंगे, जिसमें AB तथा AC को, AC को किसको, AC को, देखिए AB तथा AC को क्रमशः AB जो है किस पे, D पर, तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। किस पे करती है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद क्या करते हैं, हमें साबित क्या करना है, देखते हैं साबित क्या करना है, या इसे लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो। अन्य दो भुजाएं देखिए AD बटा BD और AE बटा EC को साबित कर देना है। किसके बराबर हो, AD बटा BD के बराबर हो क्या, AE बटा EC। देखिए उससे पहले हम साबित करने से पहले, ठीक ना, कुछ रचना बनाते हैं, ठीक ना। रचना यहाँ पे लिख देंगे, रचना। देखिए AB और AC पर लंब डालते हैं। पहले हम डाल लेते हैं AC पर। AC पर मैंने एक लंब डाल दिया और उसी प्रकार AB पर भी एक लंब डाल दिया। इसका नाम M दे देते हैं, इसका नाम N दे देते हैं, ठीक। और इस B को E से मिला देते हैं, ठीक है, और D को C से मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए हम जो रचना किए उसको लिख देते हैं। DM लंब किस पे डाल दिए, DM लंब AC तथा EN लंब किस पे डालें, AB पर। लिख देंगे AB, क्या किए, डाला, तथा ठीक ना, B को E और C को D से मिला दिया। B को BE तथा CD को मिलाया, ठीक।
इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। पर अब देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए डी और ई में एक ट्रेंगल है। इस त्रिभुज में देखते हैं ट्रेंगल ए बी सी, ए डी और ई में, ठीक ना। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुने आधार। इसका ए डी ई का आधार क्या हो जाएगा, ए डी। इस भुजा से देखें जिस पे ई एन लंब है, ठीक ना, तो इस भुजा से इसका हो जाएगा आधार ए डी। तो इस यहाँ पे लिख देंगे ए डी और मल्टीप्लाई कर दे देंगे, आधार गुने शीर्षलम होता है, तो शीर्षलम इसका क्या है, ई एन। ई एन यहाँ पे लिख देंगे और इस समीकरण 1 मान लेंगे। फिर करेंगे पुनः त्रिभुज, देखिए बी डी ई में, किसमें, बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार इसका क्या है, बी डी का, बी डी ई का, तो बी डी, और इसका शीर्षलम क्या हो जाएगा, ए बी पर जो लंब होगा मतलब ई एन, ई एन भी इसका लंब हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींच देते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई में। देखते हैं इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल दिया है 1/2 गुने ए डी इंटू ई एन, और इसका क्षेत्रफल है 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, बच्चा हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इसमें बचा है हमारा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई में जब डी एन लंब हो, ठीक ना, अब करेंगे ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है। फिर से इधर से देखिए इसका अब लंब क्या होगा, डी एम लंब होगा, डी एम। इस भुजा से किए तो ई एन लंब था, अब इस भुजा से कर रहे हैं तो इसका लंब डी एम हो जाएगा। त्रिभुज ए डी ई में क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज का ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुने आधार। अब देखिए इधर से इसका आधार जिस पे लंब खड़ा होता है वही हमारा क्या होता है, आधार, तो ए ई इसका आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो ए ई इंटू शीर्षलम हो जाएगा हमारा डी एम, ठीक है। समीकरण ए हो जाएगा 4। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज, देखिए सी डी ई में, किसमें, सी डी ई में, ट्रायंगल सी डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई हो जाएगा 1/2, आधार इसका हो जाएगा ई सी, यहाँ पे लिख देंगे ई सी इंटू इसका शीर्षलम क्या है इस भुजा पे, तो डी एम शीर्षलम है तो इसका डी एम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, किससे, समीकरण 4 और 5 से, 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 और 5 से देखिए तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम
और इसका दिया है एरिया 1/2 इंटू EC इंटू DM। आप देखिए DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2, समीकरण 4 और 5 से हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE में, अब यहाँ पे देखिए हो गया AE बटा EC, ठीक है, इसे समीकरण 6 मान लेंगे, ठीक ना। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो है BD और E, कौन सा BDE, इसका जो आधार है DE है, ठीक है, और CDE इसका भी आधार क्या हो जाएगा DE। तो अब बताइए यहाँ पे लिख दीजिए ट्रेंगल ट्रेंगल BDE तथा ट्रेंगल CDE में E का आधार क्या है, एक ही है, ठीक ना, एक ही है। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE के, ठीक ना। जब ये दोनों बराबर होगा, समीकरण 3 और किससे, 3 और 6 से, किससे 3 और 6 से AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ये हमारा क्या हो गया, प्रमाण, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, यही साबित न करना था। यहाँ पे देखिए